हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट आपका रहने वाला है जीव विज्ञान, जिसका सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो इस सैंपल पेपर में से अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो आपको इस सैंपल पेपर में क्लियर हो जाएगा। और बाकी इस क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन इस पूरे पेपर में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको तुरंत देखने को मिलते रहे। और इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से देखना है, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इस पेपर को आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है आपका, विषय आपका आ जाएगा यहाँ पर जीव विज्ञान 2023-24 आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। पूर्णांक यानी जो कुल नंबर है वो आपके 70 नंबर यानी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं। करते हैं, देखो इसमें जो सामान्य निर्देश हैं वो आपने यहाँ पर वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है आराम से। और सीधा हम देखो, इसमें आपको कुल 26 प्रश्न दे रखे हैं, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो आपको ऊपर क्लियर हो जाएगा निर्देश से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ये पूरा सैंपल पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनका आंसर अगर आपको आता है तो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और पूरे सैंपल पेपर को आपने अच्छे से देखना है। पहले का नंबर है, मानव में 1 महीने की गर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है? हृदय, पाद, अंगुलियां या फिर बरोनिया। तो इन चारों में से क्या 1 महीने के अंदर बन जाता है, वो आपने बताना है। उसके बाद है नंबर बी यानी नंबर है, एक निही संतान दंपत्ति को GIFT नामक तकनीक के माध्यम से शिशु जन्म के लिए सहायता की जा सकती है। इस तकनीकी का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम बताना है आपने। तो पहला है आपका युग्मक वीर रोपण डिंबवाही स्थानांतरण, युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण, युग्मक आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण, या फिर चौथा है जनन कोशिका आंतरिक डिंबवाही स्थानांतरण। तो चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर गा। ठीक है, का खा आपने देख लिए हैं, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल गए। गा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, गा नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें का है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हैजा, दूसरा मलेरिया, तीसरा पोलियो, या फिर ये सभी। तो विषाणु से कौन सा रोग फैलता है वो आपने बता देना है। नंबर घा है, भारत में बायोगैस तकनीक को किसके प्रयास से विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। दूसरा पॉइंट जो आपको दे रखा है वह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तीसरा है पूषा कृषि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो भी आपको आंसर लगता है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और लास्ट में आपने ये भी क्लियर कर देना है कि 70 में से कितने नंबर आपके इस पूरे पेपर में से बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप आज इस पेपर को देते हैं तो कितने नंबर आपके आ रहे हैं। पांचवा है पुनर्योगज DNA तकनीक को खोजा गया। ठीक है, किसने खोजा, किसके द्वारा खोजा गया? जेम्स टी वॉटसन, वॉल्टर सटन, और यहाँ पे आ जाएगा एवेरी, स्टैनले कोहेन और हर्वर्ड बोयर, या फिर हरगोविंद खुराना। तो किसने यहाँ पर खोज की DNA की, वो आपने बता देना है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है, और बाकी इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। पांचवा है, पांचवा करो, छठा नंबर, परजीवी जीवाणु का उपयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन में किया जाता है। थायरॉक्सिन के, टेस्टोस्टेरोन के, मानव इंसुलिन के, या फिर मेलेटोनियम की। तो वो आपने बता देना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न। 6 नंबर आपका, पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का पोषण स्तर होता है, कैसा होता है? प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी के आंसर अगर आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर कथन और कारण। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी कथन दे दिया जाएगा और उसका कारण दे दिया जाएगा, और फिर नीचे आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपने इन्हीं में से टिक करना है। तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा हिंट दे रखा है, क्या कहा है? प्रश्न संख्या झावा अणा के लिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर ए, बी, सी व डी में चुनकर दीजिए। तो देखो ये जो कारण और ये है, ये आपका पहली बार आपके एग्जाम में ऐड हुआ है। तो सैंपल पेपर से देखो आपको ये क्लियर हो जाता है कि इस बार क्या नया आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो यहाँ से पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, A B C D। तो इन्हीं में से आपने नीचे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको पढ़ने के बाद आपने इन्हीं ABCD में से टिक करना है।
तो पहला जो है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब पहले में दोनों सही हैं, दूसरे में भी दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है और यहाँ पे बोला आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दो ऑप्शन हो गए। तीसरा है ए सही है पर आर गलत है। चौथा है आपका ए गलत है, आर सही है। तो चारों में से जो भी आपको ठीक लगेगा वो आपने बताना है। अब इससे रिलेटेड जो दो प्रश्न हैं वो आपके यहाँ से है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन पहले दे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है हीमोफीलिया क्रिस क्रॉस वंशानुक्रम को दर्शाता है और इसका जो कारण दे रखा है वो है हीमोफीलिया को उत्पन्न करने वाला जीन अप्रभावी है और लिंग गुणसूत्र एक्स पर पाया जाता है। तो ऊपर आपको यहाँ पर क्या दे दिया, कथन दे दिया, नीचे आपको कारण दे दिया। तो अगर ये दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है तो आपने जैसा आपको ठीक लगे आपने ऊपर टिक कर देना है। बाकी इसका सॉल्यूशन जल्दी लेकर के आएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्षारों को का क्रम सभी लोगों में बिल्कुल समान होता है और रीजन जो दे रखा कारण मानव जीनोम में 3164 यानी 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। तो इसका आंसर भी आपने ऊपर ABCD जो आपको ऑप्शन मैंने पढ़ाए बताएं उसमें से आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2, इसमें आपसे कहा है सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है। तीसरा प्रश्न है जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें कहा है विनिर्वर्तन संलक्षण किससे संबंधित है। पांचवा है आणविक कैंची किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है द्विनिषेचन को समझाइए। प्रश्न नंबर 7 है निम्न शब्दों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्लास्टुला, मोरुला, निषेचन, युग्मक, जनन और ग्रह युग्मज, इनको आपने सही क्रम में व्यवस्थित करना है, विकसित की। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। 9 नंबर है न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 10 है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण से समझाइए। अगला है प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे कहा है प्लाज्मोडियम की 3 जातियों के नाम लिखिए, कौन सी जाति सबसे अधिक घातक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर और इसी 11वां के अथवा में दे रखा है आपको प्रश्न आपके विचार में किशोरों को अल्कोहल और ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। यानी ऐसा क्या है कि किशोरों में अल्कोहल और ड्रग लेने की मतलब उत्सुकता बढ़ती है या लेना चाहते हैं, तो ऐसा क्या कारण है और इससे कैसे बचाया जा सकता है किशोरों को, वो आपने बताना है। अगला प्रश्न है इसमें आपसे कहा है क्राई प्रोटीन्स क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 13 है जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रश्न नंबर 14 है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। इसमें कहा है सह भोजिता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है अपरा क्या है, अपरा के मुख्य कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है मेंडल के परीक्षणार्थ संकरण को चित्र की सहायता से समझाइए। प्रश्न नंबर 18 है हर्षे व चेस के प्रयोग का उल्लेख कीजिए जिससे उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 19 में आपसे कहा है लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं। यदि एक वर्णाद पुरुष का विवाह इस रोग की वाहक महिला से कर दिया गया तो उनकी भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा, रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। क्लियर है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20 पर। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 20 बच्चों आपके सामने, और इसमें देखो लगभग सारे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसमें अगला जो प्रश्न है वो है जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है और इसी के अथवा में दे रखा है आपको कॉपी कोका एवं भांग से कौन से ड्रग प्राप्त किए जाते हैं, वो आपने बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 21। 21 में आपसे कहा है अनुवांशिकता रूपांतरित जीव क्या है, और फिर उसके बाद कहा है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के कोई 2 लाभ लिखिए। इसी के अथवा में आपको कहा है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 22 से एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे कहा है प्रश्न नंबर 23 में, और देखो आपके 22 के अथवा में आपको दे रखा है, टिप्पणी करनी है आपने सहोपकारिता और परजीविता। प्रश्न नंबर 23 है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता संरक्षण की विधियां लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसी के अथवा में आपको दे रखा है, टिप्पणी करनी है। और किस पर टिप्पणी करनी है आपने? परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी, और दूसरा आपको दे रखा है उल्व वेदन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 25। 25 में आपसे कहा है बच्चों, इसमें कहा है जैव विकास क्या है? जैव विकास के लिए तुलनात्मक शरीर रचना व आकारिकी तथा जीवाश्म ईंधन से जीवाश्म विज्ञान से क्या प्रमाण मिलते हैं? यानी पहले आपको बताना है जैव विकास क्या है, फिर जैव विकास के लिए तुलनात्मक शरीर रचना व आकारिकी तथा जीवाश्म विज्ञान से क्या प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट इसी के में आपको दिया है प्रश्न, अनुवांशिक कूट क्या है? अनुवांशिक कूट की खोज किसने की? अनुवांशिक कूट की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 26, और इसमें आपसे कहा है किसी गांव के ग्रामीणों ने योजना बनाई कि कृषि कार्यों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति गाय के गोबर से की जाए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए गोबर गैस संयंत्र की शुरुआत की। नीचे दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका यहाँ पर पूरा एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ का पूरा आपने देखना है। देखो पहले बायोगैस, फिर उससे आपका आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लेने हैं। देखो क्या मिल रहा है आपको? प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन, फैट्स, फिर सेलुलोज आ गया, फिर यहाँ पे हर मेसियोलोज आ गया। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है पूरा कंप्लीट। और इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला है बायोगैस मुख्य रूप से बनी होती है, किससे बनी होती है वो आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, और फिर उसका जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे कहा है मीथेन, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बायोगैस मुख्य रूप से बनी होती है। पहला जो है मीथेन, CO2 और O2। दूसरा ऑप्शन है CO2 H2S और H2O। तीसरा है CH4 CO2 H2S। चौथा है आपका H2S HO2। चारों में से जो आपको ठीक लगता है वो आपने बता देना है। ठीक है, खा नंबर है आपका, दिए गए फ्लो चार्ट में ए प्रदर्शित करता है, जो आपको ऊपर चार्ट दे रखा है उसमें ए क्या दिखा रहा है? वायु, वीय जीवाणु, मैथेनोजेनिक जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, या फिर ईस्ट और प्रोटोजोआ। गा नंबर है, फ्लो चार्ट में बी क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देने हैं, मतलब ऑप्शन दे दिए गए हैं, आंसर आपने बताना है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन बहुलक, और तीसरा है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, और बाकी जो उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा है ऑप्शन वो है फैट। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सी का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखा है आपके, जटिल कार्बनिक यौगिकों का वायवीय पाचन, जटिल कार्बनिक यौगिकों का अवायवीय पाचन, तीसरा है कार्बनिक यौगिकों का किण्वन, चौथा है आपका एकल लकों का किण्वन। क्लियर है? टोटल आपके यहाँ पर कितने? 4 प्रश्न कंप्लीट हैं। और इस आपके जो पेपर है आपका जीव विज्ञान का, उसमें आपके सिर्फ इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब बात करें कि ये अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? उसके लिए सिंपली आपने जाना है जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, टाइप कर लेना है कंबोसर। कंबोसर आप टाइप करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड सैंपल पेपर 2024, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप हमारे इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, क्लास 10th और क्लास 12th के आपको यहाँ पर सारे सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है केमिस्ट्री के जस्ट नीचे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने बायोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सैंपल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।